दिल्ली की केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावों और विज्ञापनों के लिए जानी जाती है। विज्ञापन चलवाती है ताकि दावों को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, और दावे करती है ताकि उनके आधार पर विज्ञापन छपवाया जा सके। ये विज्ञापन मीडिया को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुप करवाने के काम आते हैं। विज्ञापन के लिए केजरीवाल सरकार के पास धन की कमी कभी नहीं रही, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर धन लगाने की बात आती है तो ये सरकार हाथ खड़े कर देती है और कोर्ट तक को ये बताने में नहीं हिचकती कि विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए उनके पास धन ही नहीं है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। केजरीवाल सरकार के आगे अभी तक ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ है कि दिल्ली के जिस सरप्लस बजट की बात ये सरकार करती है वो पैसा कहाँ जाता है, शायद शीश महल बनाने में या फिर विज्ञापन में। दरअसल मुद्दा कुछ यूं है कि सोमवार 3 जुलाई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट के लिए फंड देने के सक्षम नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए उससे पिछले 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा मांग लिया। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2023 को एक आदेश में दिल्ली सरकार को 10 दिनों के भीतर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था, जिसमें 3 जुलाई को दिल्ली सरकार ने धनराशि जमा करने में ये कहते हुए असमर्थता जताई कि उनके पास पैसा नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही वो धनराशि उपलब्ध करा दी है जो उन्हें प्रोजेक्ट के लिए जमा करनी थी, पर केजरीवाल सरकार का दावा है कि पूरा खर्च केंद्र सरकार को करना चाहिए। अब एक नजर इस प्रोजेक्ट पर जिसका फंड देने में केजरीवाल सरकार असमर्थ है। रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के विशेष उद्देश्य के साथ बनाया गया है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो फेज 1 के तहत 3 रैपिड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद को जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर करीब 81.15 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी सिर्फ 60 मिनट में तय करेगा। 2019 के अदालती दस्तावेज के अनुसार प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 31,632 करोड़ रुपए थी, जिसका भुगतान 60:40 रेशो में किया जाना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में योगदान करने के बजाय दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को इसका पूरा खर्च उठाने को कह रही है। अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी भड़क उठे, जिससे दिल्ली सरकार को अब प्रोजेक्ट पर योगदान तो करना ही होगा, साथ ही अपने 3 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। देखना यह होगा कि केजरीवाल सरकार इसको लेकर क्या बहाना बनाती है। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।